Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma and it is video number 7 from chapter solution. पिछली वीडियो में हम यह देख चुके हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट के साथ मिलकर किस तरह से सॉल्यूशन बनाता है. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. यानी कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे. देखिए, जब कभी किसी सॉलिड को हम लिक्विड सॉल्वेंट में घोलते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो भी लिक्विड ही बनता है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वो टोटली डिपेंड होती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर. तो जब हम सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो भी लिक्विड स्टेट में ही बनेगा. अब जब कभी भी हम इस सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलेंगे तो सॉलिड सॉल्यूट जो है टूट कर इस लिक्विड सॉल्वेंट में घुलना शुरू हो जाएगा. इस सॉलिड सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे टूट कर सॉल्वेंट में घुलना शुरू हो जाएंगे, सॉल्वेंट के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसोल्यूशन. और जैसे जैसे ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी. एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो सॉल्यूट घुला है वो क्रिस्टल के रूप में सॉल्यूशन से बाहर आना शुरू हो जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर घुले हुए सॉल्यूट का क्रिस्टलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगा और कुछ समय तक ये दोनों प्रोसेस डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन साथ साथ चलेंगे और कुछ समय बाद इस डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा. ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होगी जिसमें सॉल्यूट का डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक रेट से होंगे. जब भी कंडीशन आ जाएगी तब हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया है, अर्थात इसमें हम अब और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बन जाने पर ही हम उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं. यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइन करी जाती है. तो आइए देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है. अब देखिए, बाय द डेफिनेशन यदि हम बात करें तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर is defined as the maximum amount of the solid solute in gram which can dissolve in 100 gram of the liquid solvent to form the saturated solution at that particular temperature. इसका मतलब यदि हम समझें तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट में, किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है या सॉल्यूट के जितने मास प्रेजेंट होते हैं
वो उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। दोबारा समझेंगे, किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम मास प्रेजेंट होता है उसे उस सॉल्यूट की उस सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। देखिए, कभी कभी सॉल्युबिलिटी को हम मोल पर लीटर यानी की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहीं कहीं पर मोल फ्रैक्शन में भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है वो यही है। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो ये हेडिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर है? नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा है, किस तरह का है, सॉल्वेंट कौन सा है, किस तरह का है। पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर कि किस टेम्परेचर पर आपने सॉल्यूशन को बनाया है, यानी कि सॉल्यूट को जो सॉल्वेंट में घोला जा रहा है वो किस टेम्परेचर पर घोला जा रहा है। तो इन दो फैक्टर्स में से जो सबसे पहले हम फैक्टर डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अधिकतर कोई सॉलिड उस लिक्विड में घुलता है जो लिक्विड उसके साथ केमिकली सिमिलरिटी शो करता है। देखिए, इसमें भी यही बात लिखी है। इन जनरल ए सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड विच इज केमिकली सिमिलर टू इट। वही सॉल्यूट उस किसी सॉल्वेंट में घुलेगा जो उसके साथ केमिकली सिमिलर होगा। यहाँ पर लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल लागू होता है। अब ये लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल क्या है? इस प्रिंसिपल का मतलब है पोलर डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। पोलर डिसॉल्व पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। यानी कि जो पोलर सॉल्यूट होंगे, आयनिक सॉल्यूट होंगे, वो पोलर सॉल्वेंट आयनिक सॉल्वेंट में ही घुलेंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण वाटर एक सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट है। देखिए, वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है, वो भी सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट माना जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी पोलर सॉल्यूट होते हैं वो घुल जाते हैं। और ये सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है। और कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में तभी घुलता है जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। देखिए, नो डाउट वाटर एक बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, और उसमें कोई भी पोलर सॉल्यूट तभी घुलता है जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। देखिए, यहाँ पर ये बात दोबारा लिखी है कि वाटर इज द बेस्ट पोलर सॉल्वेंट हैविंग हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, जो नॉन पोलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में मुख्य रूप से इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें सॉल्यूट
सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन एक जैसा है या नहीं। देखिए कोई भी पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट देखिए जैसे बहुत सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बहुत सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो कोई भी नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में तभी अच्छे से घुलेगा जब सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, और इसमें भी हमने अभी पहला फैक्टर डिस्कस किया, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टेम्परेचर को एक के फैक्ट को देखेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।